हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेके मस्ती स्टडी में। बउआ लोग, आज हम लेके आए हैं पीएच मान से जुड़ी पूरी जानकारी। ठीक है, एक भी ऐसा जानकारी नहीं रहेगा जो कि आप लोग से छूट जाएगा। अब बउआ लोग, ये जो हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, छोटा सा मात्र, इसी से आप लोग के 5 से 10 नंबर रखा गया रहेगा बोर्ड एग्जाम में। एकदम निश्चित है कि आएगा 5 से 10 नंबर, ये इसमें से जरूर आता है। ठीक है, अब पूरा चुन चुन के खाली इम्पोर्टेंट नोट्स हम बना के दे रहे हैं। ठीक है, पूरा बढ़िया से उसको बुक में से छानबीन करके आप लोग के लिए नोट्स एकदम झकास बना के दिए रहे। वहाँ जाके एकदम ये वाला कहा कि कॉपी पेस्ट भी कर दीजिएगा ना। कॉपी पेस्ट मतलब कि जो हम यहाँ पे पढ़ा दिए आप लोग लिख लीजिएगा, और लिख कर जो भी वहाँ पे खाली मतलब कि वही वाला आप लोग जाके लिख दीजिएगा, तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। कोई हिम्मत नहीं रहेगा एक नंबर काटने के लिए। खाली हम क्या किए, आप लोग के इम्पोर्टेंट नोट्स पूरा एकदम बुक में से एकदम छान के पीएच मन वाला पूरा में से पूरा लेके आए हैं। चलिए वो लोग, अब बिना हम समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे बनाया जाएगा। ठीक, देखिए बउआ, पीएच स्केल की खोज 1919 ईस्वी में सोरेनसन ने की थी। ठीक है, एगो सोरेनसन एक वैज्ञानिक था, वही ने किया था। कब? तो 1919 ईस्वी में। उससे पहले हमको पीएच पीएच का हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग के बाद में बतलाते हैं। ऐसे हम आप लोग के पहले बतला देते हैं कि पीएच का यूज क्या करते हैं, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, पहले तो हम समझ चुके हैं, आप लोग को समझाते हैं। पीएच स्केल जो है उसकी खोज क्यों करी गई। ठीक है, सोरेनसन जो थे, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक, वो पीएच स्केल का क्यों खोज किए? क्योंकि हमको अम्ल और क्षार के बारे में पता नहीं रहता था। ठीक है, कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, इसी के लिए हम लोग के डायरेक्ट आप लोग जान जाइए कि पीएच स्केल के हमको खोज हुआ। ठीक है, और कुछ नहीं, खाली अम्ल और क्षार और उदासीन के हमको जानकारी के लिए पीएच स्केल का खोज किया गया। देखिए बउआ लोग, पीएच स्केल के बारे में अब पूरा बढ़िया से जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए बउआ, पीएच स्केल में उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जो उदासीन होता है विलयन, ठीक है, जैसे शुद्ध जल के देखिएगा ना बउआ लोग, उसका कोई टेस्ट नहीं रहेगा। जिसका कोई टेस्ट नहीं रहेगा खाने के बाद, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। वो सब क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, वही हो गया हमारा पीएच स्केल। अब वह कितना चीज जैसे रहा कि हमको पीएच स्केल हमको खोज इसलिए किया गया भी कि क्योंकि कितना चीज क्या रहता है कि हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। अब जो ज्यादा अम्लीय रहेगा उसको टेस्ट करके देखेंगे कि उसमें तो हमारा जीभे ले बीतेगा, जीभे गल जाएगा ना। इसी कारण हम पीएच मान के हम खोज किए। ठीक है, हम नहीं, मतलब कि सुरेंद्र साहब जो थे वही खोज किए। ठीक है, जबकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। मान के चलिए कि हम एसिड के गए, अम्ल के हम गए अति करने के लिए, तो वहाँ टेस्ट करके थोड़ी दिखेंगे, क्योंकि इतना अम्लीय रहता है कि पूरा शरीर गला देगा। सल्फ्यूरिक एसिड हम अगर हम लोग अधिक जाएंगे टेस्ट करने के लिए, तो क्या होगा, इसका अति गला देगा, हमारा स्किन गला देगा। ठीक है, क्योंकि हम एक है कि हम जीभ से चाट के भी हम लोग जान सकते हैं अम्लीय और क्षारीय और उदासीन की, तो वो भी एक जानकारी है। लेकिन पीएच मान की खोज इसलिए किया गया क्योंकि ना हम लोग तो सब चीज के टेस्ट नहीं करके देख सकते, इसी कारण। ठीक है, वो जो 7 से कम होता है ना, 7 से कम जिसका पीएच मान, वो सब होता है हमारा अम्लीय, और 7 से अधिक जो होता है वो सब होता है क्षारीय। ठीक है, अभी तो आप लोग को दिखाएंगे किसका मान 7 से कम है, किसका मान 7 से अधिक है। वो सारे का सारा अभी लेके आए डिटेल्स। इसमें से ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में से कितना चाहिए, जैसे पित्त का पीएच मान, अमाशय का पीएच मान, वो सब आप लोग पीएच मान भी लेकर आए। ठीक है, आप लोग खाली बैठे रहिए, अब बैठ के आराम से ध्यान से सुनते रहिए कि भैया क्या क्या बुतला रहे। देखिए बउआ, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए, पीएच मान एक उच्च अम्लीयता को दर्शाता है, जबकि पीएच मान 7 निम्न 6 न होगा बुआ, 7 तो हमारा आ जाएगा अति उदासीन। पीएच मान जो 6 होता है वो निम्न अम्लीयता को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है जिसका पीएच मान 1 होगा ना, वो ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 6 होगा वो कम अम्लीय होगा। यही हमको कहने का मतलब है। ठीक है, इसी से हमको पीएच मान के पता चलता है। अब देखिए बउआ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बउआ, देखिए, जो पीएच मान 14 होता है, जिसका पीएच मान 14 होता है, वो उच्च क्षारीयता को दर्शाता है। मतलब कि बहुत कड़वा लगेगा खाने में। ठीक है, मतलब उसका टेस्ट जो रहेगा बहुत कड़वा रहेगा। पीएच मान से हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन ज्यादा कड़वा है। ठीक है, तो हमारा जो 14 होता है पीएच मान जिसका, वो बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, और जिसका मान 8 होता है
वो कम क्षारीय होता है। वो क्या होता है? कम क्षारीय होता है या निम्न क्षारीय होता है, वो निम्न दर्शाता है और क्षारीय दर्शाता है, वो सब आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बउआ, अब किसका मान कितना, पीएच मान किसका कितना होता है, ठीक है, वो हम लोग जानते हैं। यहाँ पे पीएच मान लिख लेते हैं, पीएच मान। देखिए बउआ, जो पदार्थ यहाँ पे है या पीएच मान है, यहाँ पदार्थ है यहाँ पीएच मान है, ठीक। देखिए बउआ, जो पीत होता है, पीत, पीत आप लोग जानते होंगे कि शरीर के अंदर एक पीत होता है हरा कलर में, ठीक है। वो हमारा होता है क्षारीय। वो क्या होता है? क्षारीय। लेकिन कितना क्षारीय होता है? वो 7.5 से लेकर 7.8 तक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ कोई के बॉडी में कम आती रहता है तो कोई में किसी में ज़्यादा रहता है, कोई में ऐसा कोई बात नहीं है कि सब में एक बराबर रहता है, सब में एक बराबर नहीं होता है। इसी कारण क्या होता है, कोई में ज़्यादा होता है, कोई में कम होता है। इसी कारण लेके चलते हैं 7.7, 5 से लेकर 7.8 तक इसका होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ये क्षारीय हो गया। ये कौन सा हो गया? क्षारीय हो गया। अब देखिए बुआ, अमाशय, अमाशय जो होता है हमारे पेट, ठीक है। पेट में क्या क्या रहता है? पेट में हमारा अमाशय रहता है, ठीक है। अमाशय क्या, हमारा पीएच मान कितना होता है वो लोग? 1 होता है। अमाशय का पीएच मान कितना? 1, ठीक। अब इसके बारे में हम आप लोग को डिटेल में जानकारी देंगे, ठीक है। कि हमारे अमाशय के पीएच मान क्यों 1 होता है, इसके अंदर क्या रहता है कि हमारा पीएच मान 1 हो जाता है, वो सब आप लोग को जानकारी मिलेगा, ठीक है। देखिए बउआ, जो नींबू होता है, नींबू, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4, 2 पॉइंट कितना होता है? 4 होता है नींबू का पीएच मान। और सिरका का पीएच मान कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब कि ये दोनों क्या है? अम्लीय है। ये भी अम्लीय है, ये लेकिन क्षारीय है, ठीक। आप लोग को समझ में आता होगा कि हाँ कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है, कि अभी तो पीएच मान के बारे में आप लोग को जानकारी दे चुके हैं। अब देखिए बुआ, नेक्स्ट क्या है? पसीना। पसीना जो आता है शरीर से, उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 3 होता है, नहीं आते 4.5 होता है। पसीने का पीएच मान क्या होता है? 4.5 होता है। कब टेस्ट करके देखिएगा पसीना गिरेगा तो उसको लगेगा अम्लीय की तरह टेस्ट, उसको थोड़ा सा खट्टा लगेगा। जो पसीना रहता है थोड़ा सा खट्टा लगेगा, ठीक है। गर्मी के दिन में तो पूरा एकदम मुंह पर आते हो जाता था, मुंह में पानी आ जाता है पसीना वाला, नहीं धोइएगा तो उसका पीएच मान जब मुंह में जाएगा ना टेस्ट, तो उसको बुझाएगा कि हाँ थोड़ा सा खट्टा है। तो हमारा क्या है? पीएच मान उसका 4.5 है, इसी का नहीं, ये खट्टा है, ठीक है। इसका पीएच मान से हमको पता चल गया कि हमारा कितना है, ये पसीना जो है हमारा खट्टा है, तो ये पीएच मान अम्लीय है, ठीक है। देखिए अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा कब होता है? अम्ल वर्षा जब होता है ना वो लोग, बहुत दिन बाद जब बारिश होता है ना, तो उसी में होता है अम्ल वर्षा। जब इस सब बढ़िया से जानकारी देंगे, इस सब जो है ना जानकारी, इस सब के बारे में जानकारी देंगे कि अम्ल वर्षा क्या होता है, आदि अमाशय क्या होता है, ये दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी, कुछ लंबा लंबा जानकारी है, ठीक है। तो वो लोग क्या, वो सब आप लोग बोलिएगा जब इसमें आते हो जाएगा ना, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा भैया कि हाँ ये वाला दोनों के बारे में जानकारी दे दीजिए, तो हम आप लोग को जानकारी दे देंगे, ठीक है। अब देखिए वो दूध, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5। इसी कारण वो दूध ज़्यादा खट्टा नहीं लगता, एकदम पूरा नॉर्मल टाइप का लगता है। दूध जो रहता है नॉर्मल टाइप का लगता है, हल्का सा मीठा टाइप का लगता है ना। अब देखिए बुआ, शुद्ध जल, शुद्ध जल जो रहता है वो 7 होता है। शुद्ध जल मतलब कि जो बारिश डायरेक्ट गिरता है ना पानी, ठीक है, नॉर्मल पानी, ये नहीं कि पहली बार नहीं, पहली बार वाला जो पानी रहेगा, पहली बार पानी गिरेगा तो वो हमारा हो जाएगा 5.6, ठीक है। उसमें नहाना नहीं चाहिए, वो एक तरह का एसिड है, अम्ल है, ठीक है, उसमें मत नहाइएगा। देखिए बउआ, अब नेक्स्ट क्या है? आँसू। आँसू जो गिरता है वो हल्का सा क्षारीय होता है। जब रोइएगा तो वहाँ पे आँसू गिरेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 7.3 होगा उसका पीएच मान। और रक्त जो होता है, ई सब को रक्त, रक्त तो इतना इम्पोर्टेंट है ना, हमको तो लगता है कि हर साल पूछता है रक्त से कि रक्त का पीएच मान कितना? तो 7.4। रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। ये आगे तक पूछते रहेगा, ठीक है। टमाटर, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.1। टमाटर का पीएच मान कितना? 4.1। मूत्र, मूत्र मतलब पेशाब, पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से लेकर 8.0 तक। मतलब कि पेशाब जो होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, ठीक है। अब चूना जल, चूना जल का पीएच मान कितना होता है? 11। देखिए इसी कारण पीएच मान की जरूरत पड़ा, इसी कारण क्या किया? पीएच मान की जरूरत पड़ा। और दांत, दांत का पीएच मान कितना होता है? 5.5, 5.5। देखिए वो लोग, आई होप कि आप लोग को पूरी जानकारी हम दे दिए, ठीक है। जितना पीएच मान से रिलेटेड जानकारी है सारे के सारे जानकारी दे दिए। अब वो लोग, आप लोग को कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग
बेझिझक एकदम आप लोग कमेंट में बोल दीजिए कि हाँ भैया हमको ये जानकारी दे दीजिए, हम आप लोग को डायरेक्ट एकदम जानकारी दे देंगे, बुतलाकर एकदम वीडियो बनाएँगे, आप लोग को जानकारी दे देंगे। अब वो लोग अच्छा लगा होगा तो एगो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार में आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वो लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।